तो ठीक है, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं। जब तक आपकी करंट रियलिटी, मतलब बाहर के आपकी जो गोल्स की रियलिटी है उससे मैच नहीं करेगी, ठीक है, आपके गोल्स की फ्रीक्वेंसी कुछ और है और आपकी जो थॉट, फीलिंग और एक्शन की फ्रीक्वेंसी कुछ और है। FTBA, फीलिंग, थॉट, बिलीफ, एक्शन, अगर ये FTBA आपका अलाइन नहीं कर रहा है आपके गोल्स की वाइब्रेशन से, आपके गोल्स की फ्रीक्वेंसी से, तो आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। मैं समझाता हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि ये FTBA क्या है और ये फ्रीक्वेंसी का क्या चक्कर है। देखो, हर एक थॉट की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक वर्ड की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और जो भी हम अपने आप से बात बोल रहे हैं अपने बारे में, अपने गोल्स के बारे में, इस दुनिया के बारे में, वो अपने आप में एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है। जो भी हम विचार सोच रहे हैं उसकी भी एक अपनी वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी होती है। अब आपका FTBA, फीलिंग, थॉट, बिलीफ, एक्शन, अगर ये परफेक्टली अलाइन नहीं है तो फिर आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे अपने गोल को। एग्जाम्पल, आप वेट लूज़ करना चाहते हो, ठीक है, अब मैं यहाँ पर FTBA अप्लाई करके बता रहा हूँ कि कैसे ये काम करता है। आपको वेट लूज़ करना है और फीलिंग क्या है आपकी कि मतलब अनहेल्दी रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। पहली बात तो जो काम आपको नहीं अच्छा लगता है उसको कहना बंद कर दो, फील करना बंद कर दो। ज़्यादातर फिर वही चीज़ें अट्रैक्ट होने लगती जो आप कहते हो कि यार मुझे अनहेल्दी रहना अच्छा नहीं लगता है, या मुझे फ़ैट अच्छा नहीं लगता है, या फिर मैं जो मैं हूँ, मेरी करंट रियलिटी, वो मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है, अननेसेसरी फ़ैट। तो आपकी जो फीलिंग है वो है कि मुझे ये काम अच्छा नहीं लग रहा है। थॉट क्या है आपका? थॉट हो सकता है कि यार पहले तो ट्राई किया था ना, 1-2 बार पहले भी कोशिश की थी, तब भी मैं लूज़ नहीं कर पाया। जो भी आप केजी या पाउंड वेट लूज़ करना चाह रहे हो, तो ये आपकी थॉट है, ठीक है। बिलीफ क्या है कि यार अगर मैं वेट लूज़ कर दूंगा तो स्मार्ट लगूंगा, हैंडसम लगूंगा, वॉटएवर, ठीक है। बिलीफ आपका ठीक है। फीलिंग, थॉट थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक्शन क्या है? एक्शन आप इतना नहीं ले पा रहे हो जितना सफिशेंट है। क्यों? क्योंकि जब आपका फीलिंग, थॉट और बिलीफ ये अलाइनमेंट में नहीं है तब आप एक्शन भी उतना नहीं ले पाओगे। और जब ये चारों चीज़ें मिस अलाइंड हैं, मतलब 4 चीज़ें चारों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, तब आप वेट लूज़ का जो आपका गोल है उसको आप अकम्प्लिश नहीं कर पाओगे। कैसे? अभी आप किसी भी एरिया में लगा सकते हो, जैसे कि FTBA, फीलिंग, थॉट, बिलीफ, एक्शन। मान लिया कि आप मनी अर्न करना चाहते हो, बहुत परफेक्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, और इसमें हम FTBA इस्तेमाल करके देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो फीलिंग, थॉट, बिलीफ, एक्शन। फीलिंग क्या है? ठीक है, मनी अर्न होगी, फ्रीडम आ जाएगी, फ्री हो जाऊँगा प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जो भी जॉब कर रहा हूँ वो छोड़ दूँगा और बस अपना बिज़नेस में ध्यान दूँगा, या ग्रोथ में ध्यान दूँगा, या ट्रैवलिंग करने लगूँगा, व्लॉग्स बनाने लगूँगा, कुछ भी, वॉट एवर द रीज़न। फीलिंग, थॉट क्या है आपकी? थॉट फिर वही पुरानी है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, पैसा यार बहुत मुश्किल से आएगा, ठीक है, या इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और कैसे मैनेज करूँगा, पैसा कम जाएगा तो फिर खर्च हो गया, फिर कैसे कमाऊँगा। बिलीफ, बिलीफ भी आपके मिक्स्ड बिलीफ है। पैसा अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, पैसा सब बुराइयों की जड़ है, फिर ये मिसकंसेप्शन हो गया यहाँ पर। फिर इसके अलावा आप सोच रहे हो कि एक तरफ आप सोच रहे हो कि यार पैसा होगा तो लाइफ इजी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन पैसा कमाना तो आसान नहीं है ना, बहुत काम करना पड़ेगा, बिज़नेस शुरू करना पड़ेगा, मुझे तो बिज़नेस की नॉलेज नहीं है। तो FTB। अब आता है एक्शन। एक्शन, अगर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ भी रही होंगी, क्योंकि आपका फीलिंग, थॉट, बिलीफ अलाइनमेंट में नहीं है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आएंगी। और अगर कुछ आ भी रही है तो आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे होंगे जितना एक्शन लेना चाहिए। तो जब आपका फीलिंग, थॉट, बिलीफ, एक्शन यानी कि आपका FTBA अलाइनमेंट में बिल्कुल नहीं है, तो आप मैनिफेस्टेशन कैसे कर पाओगे? और इसके अलावा आपकी जो एक इमेज है, आपने जो एक अपने अंदर इमेज लिमिटिंग बिलीफ्स की क्रिएट कर रखी है, वो जब तक है आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे अपने किसी भी गोल को, ना मनी, ना हेल्थ, ना वेल्थ, ना रिलेशनशिप, ना कैरियर। तो इसलिए मैं अभी जैसे स्टडी कर रहा हूँ और काफ़ी थॉरोली चीज़ों को मैं गो थ्रू कर रहा हूँ, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये चीज़ें कैसे काम करती है,
और किसी की लाइफ में अनकॉन्शियसली कैसे काम कर रही है। अब अगर आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ होता नहीं है, तो पहली बात तो ये है कि आप गलत डायरेक्शन में हो। जो ना दिखने वाली चीज़ है उनका कहीं ना कहीं ज़्यादा अस्तित्व होता है दिखने वाली चीज़ों से। आप इलेक्ट्रिसिटी को देख नहीं पाते हो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है। और अगर आपको डाउट हो तो आप एक बार सॉकेट में हाथ दे के देख लो, पता चल जाएगा। लेकिन हाथ डालना नहीं है सॉकेट में, बस एग्जांपल दे रहा हूँ। ग्रेविटी है, एक इंसान है जो बहुत अनपढ़ है, उसको नहीं पता कि यार, उसने कभी नहीं पढ़ा गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है। तो अगर वो ना पढ़ा लिखा इंसान किसी बिल्डिंग पे जाकर और नीचे गिर जाए, मतलब छलांग लगा दे वहाँ से, तो क्या वो नीचे नहीं गिरेगा? इसलिए नहीं कि उसे तो पता नहीं था ग्रेविटी होती है। अब मैं तो यकीन नहीं करता हूँ कि ग्रेविटी होती है या नहीं होती है। आप यकीन करो या मत करो, डजेंट मैटर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में काम कर रहा है। अब तक जो भी आपने चीज़ें अट्रैक्ट की है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जो नहीं की है वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप यकीन करो या मत करो, ये काम करता है, ये एग्जिस्ट करता है। कोई भी इंसान ग्रेविटी पे यकीन नहीं कर रहा है या कर रहा है, किसी बिल्डिंग पे जाकर वो जंप कर रहा है तो नीचे ही आके गिरेगा। अब चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे वो किसी भी बिल्डिंग से कूद जाए, चाहे वो गांव का हो, शहर का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो वो एग्जिस्ट नहीं करती है, करती है वो एग्जिस्ट, बट हम जानते नहीं उस चीज़ को।